बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। आज आप लोगों की जूम क्लासेस ऐसी डिस्टर्ब हुई क्योंकि आज इंटरनेट प्रॉब्लम था और कल मेरे ग्रैंडफादर की डेथ होगी, तो इस वजह से कल क्लास मिस हुई। ठीक है, आज का लेक्चर आप यूट्यूब पे लेंगे, कल से इंशाल्लाह फिर आपकी जूम क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये मैंने आपको समझा दिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस पे भी आपने जितना पॉसिबल हो सके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज देखिए, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एलसीएम सेम हो जाए। देखिए 2x माइनस 3y, यहाँ पे भी 2x और 3y दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे 2x के साथ प्लस है, यहाँ पे 2x के साथ माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे ताकि दोनों का एलसीएम सेम हो जाए, ताकि हम एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x माइनस 3y, डिनोमिनेटर से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। नेगेटिव साइन इस वजह से कॉमन लेंगे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं और हम लोग फिर एलसीएम ले सकें। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 2x। जब आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। आप इसको सही अरेंज फॉर्म में लिख लें। अब ये जो नेगेटिव साइन आपने कॉमन लिया और ये माइनस साइन ऑलरेडी हमारे पास पहले था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसको भी आप इसी फॉर्म में लिख लें, अरेंज करके 2x माइनस 3y और पहले x वाली फॉर्म टर्म फिर y वाली। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y, एक दफ़ा लिखेंगे एलसीएम आ जाएगा उसका, तो ऊपर 15 प्लस 4 आ जाएगा। 15 प्लस 4 19 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया मैंने, देखिए डिनोमिनेटर में x और y के वेरिएबल दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 2x का माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 3y के साथ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो मैंने इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हम एलसीएम ले सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। दरमियान में हमारे नेगेटिव साइन पहले ही था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने अरेंज फॉर्म में लिखे, पहले x फिर y होगी, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बस 15 प्लस 4 19 होगी। आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। अब देखें इसका डिनोमिनेटर हम सेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, और हालांकि इधर सिर्फ एक के साथ नेगेटिव है, दोनों के साथ नेगेटिव नहीं है, तो इस वजह से इसके डिनोमिनेटर में से हम नेगेटिव साइन कॉमन नहीं ले सकते। इसमें तो हम ले सकते, देखिए एक के साथ ऑल्टरनेट साइन है तो नेगेटिव लिया तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसमें जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ये दोनों नेगेटिव बन जाती है, और यहाँ पे हालांकि एक के साथ नेगेटिव है और एक के साथ पॉजिटिव है, तो हम डिनोमिनेटर में से नेगेटिव साइन कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, एलसीएम एलसीएम पूरा आ जाएगा, ये भी टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म भी आ जाएगी। एलसीएम में जो डिफरेंट चीज़ होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो एलसीएम में आ जाए। ठीक है, इधर 1 माइनस 2x है तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 2x, और न्यूमरेटर में इधर है भी 1 प्लस 2x है, वो वाला एग्जिट आएगा, माइनस साइन, इधर डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x है तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज़ पहले इसके साथ है वो लिखें। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसका फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे a हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस
b हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर। ऊपर आप फॉर्मूला ओपन करें, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला के साथ साथ लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूलाज ओपन करती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला ओपन किया, माइनस नेगेटिव वाले का फॉर्मूला ओपन करें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब मैं इनको ओपन करूँगी, जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दूँगी। वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब देखिए अंदर ये बाय नेगेटिव साइन है, तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए कटिंग हो रही है, ये कट हो रहा है और ये कट हो रहा है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और 4 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x। ये बस इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे फर्दर नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं ऊपर वाले टर्म को एज इट इज लिखती हूँ। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसका क्या फॉर्मूला मैंने वहाँ पे भी लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। अब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, x माइनस 6 एक्स प्लस 6, इसमें x माइनस 6 भी है, x प्लस 6 भी है, दोनों है, तो इस वजह से ऊपर की ऊपर वाली टर्म आ जाएगी न्यूमरेटर वाली ये माइनस। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 6 है, नीचे डिनोमिनेटर x में माइनस 6 नहीं है, तो ऊपर x माइनस 6 आ जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी हमारे पास क्या है x प्लस 5, वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लें। पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किया हुआ तो है, आप मुझे नहीं चलेगा, आपको ये स्टेप कर देते। पहले फर्स्ट टर्म को फुल नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड टर्म को फुल नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाली टर्म अभी मैं ऐसे एज इट इज लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 30 डिवाइडेड बाई, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो वो 36 हो जाएगा। माइनस साइन से इसको ओपन कर दें, या पहले मैं एक को माइनस कर लेती हूँ, 6 में से 5 के माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 30 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव साइन होगा तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे मैं कर देती हूँ, एक्स बचेगा और 30 में से 25 माइनस करेंगे क्या आता है +5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36।
ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई सिंपल की पहले फर्स्ट टर्म को इस फुल टर्म से मल्टीप्लाई किया, -6 इस फुल टर्म से मल्टीप्लाई किया, आगे तो वही स्टेप जो अलजेब्रा में जितने स्टेप्स आपने पढ़े थे वो सारे बस अब इस पर अप्लाई करें, जितना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन का उतना आपने करते जाना बस। और फार्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए, फार्मूलाज स्टेप स्टेप पे अप्लाई होते हैं बस। नेक्स्ट देखिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं पहले यहाँ फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ, कंबाइन भी इकट्ठा भी सबका ले सकती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ, फिर इसके साथ सॉल्यूशन दूँ। पहले फर्स्ट 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। थर्ड वाली टर्म को भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, उसको भी नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व करते हैं। अब डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई है, x प्लस वाई नहीं है तो x प्लस वाई न्यूमरेटर में चला जाएगा और ऊपर x पहले ही है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, x माइनस वाई नहीं है तो ऊपर क्या चला जाएगा, x माइनस वाई। ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऊपर वाली चीज़ एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 2xy। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला है, इसके आगे मैं लिख देती हूँ, एक्स माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। अब इसको फर्दर आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाले को अगर हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, देखो ऊपर वाली में टर्म एज इट इज लिखते हैं, नीचे अगर मैं फार्मूला ओपन कर दूँ ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होगा, ये वाली 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस। ये आपका आंसर। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इतना ही। पहले मैंने किया कि अब देखिए 3 टर्म्स, पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, दोनों डिफरेंट है तो दोनों चीज़ें एलसीएम में आ जाएंगी। यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई नहीं ऊपर चला जाएगा और एक्स पहले था माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई नहीं है वो आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया कटिंग वाला की। ठीक है, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, एलसीएम आ गया। उसके बाद ऊपर वाला एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला बनने नीचे आएगा, तो नीचे वाले का फार्मूला अपना ओपन किया और कटिंग किया आंसर 5। देखिए अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देखिए क्या हो सकती है। ये देखिए ये वाला, देखिए ये ए स्क्वायर है प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है ना इधर। देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये वाला बी स्क्वायर हो गया और बीच में हमें क्या बनाना है, 2ab। 2a हमारे पास एक हमने एक्स ए चले आप तरतीब से लिखने, पहले अगर आप एक्स लिखें फिर 3 लिखें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ज़्यादा। देखिए ये ए स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर हो गया, बीच में क्या होता है 2ab। ए हमारे पास क्या है x और बी हमारे पास क्या है 3, 3 2 6 ही बनता है। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 8। ठीक है, इसके बाद देखिए x माइनस 2 और ये वाली चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर का, फिर a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है उसका, माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म क्या होगी, x माइनस 3 एंड
एक्स प्लस 2। अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या होता है, दोनों डिनोमिनेटर में देखते हैं जो डिफरेंट चीज़ें वो सारी एलसीएम में आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये 2 आ जाएगा, ये डिफरेंट है दोनों में। इसके बाद देखिए x माइनस 3 इसमें नहीं है, वो भी डिफरेंट है, वो भी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है। जब दो चीज़ें सेम आ रही हैं फिर हम देखते हैं जिसका हाईएस्ट पावर होती है वो वाली चीज़ एलसीएम में लेते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो एलसीएम में हमेशा कौन सी पावर जाती है, हाईएस्ट पावर जाती है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए पहले तो हम लिखते हैं कि एलसीएम में जो डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं वो तो हमने सारी लिखी होती हैं। 2 इसमें नहीं था वो डिफरेंट है, वो लिख दिया। x माइनस 3 इसमें नहीं था वो डिफरेंट है, वो लिख दिया मैंने। x प्लस 3 इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि दोनों में से जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो हम एलसीएम में लेते हैं। यहाँ पे पावर x प्लस 3 की 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, वो हमने एलसीएम में ले ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स नहीं है, ये दोनों टर्म्स नहीं है, तो ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएंगे और साथ न्यूमरेटर में x माइनस 2 पहले वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 भी है, x माइनस 3 भी है, x प्लस 3 की 1 पावर है, इधर 2 है, मतलब 1 पावर नहीं है, तो x प्लस 3 की 1 पावर आ जाएगी और x प्लस 2। अब बस आपने सिंपलीफाई इसको मल्टीप्लाई करना और आंसर निकालना। हमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 माइनस मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सेम, माइनस माइनस सेम है ना साइन, तो ऐड हो जाएंगे और बड़े वाले का साइन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। इसके बाद ये अगर ये देखिए 2 से इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और कर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ साथ ही मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, यहाँ माइनस साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब कटिंग कर लें, कटिंग तो नहीं और इसमें प्लस माइनस करें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले 2 में से मान गए 1x स्क्वायर 10x माइनस 5x माइनस 15x प्लस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल। ठीक है, नेक्स्ट 6 पार्ट देखिए। 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 4। इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट 2 का एलसीएम ले लेंगे, फिर थर्ड से लेंगे, थर्ड के साथ फिर फोर्थ का, जैसे मैंने पहले किया था। पहले फर्स्ट 2 का एलसीएम लूँगी क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसके साथ x माइनस 1 है तो ऊपर x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस इधर x प्लस 1 है तो ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स 4 माइनस। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस साइन है तो मैं अंदर ऊपर क्या कर देती हूँ, साइन ओपन कर देती हूँ, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, दोनों डिफरेंट है तो दोनों चीज़ें एलसीएम में आ जाएंगी।
लास्ट वाले भी एज इट इज लिखेंगे। इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी साथ, माइनस इसके साथ प्लस वन है, माइनस वाली नहीं है तो ऊपर माइनस वाली आ जाएगी। अब मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई करूँगी अंदर, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए नीचे क्या है हमारे पास, a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है। अब इसमें a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स 4 माइनस वन माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स 4 माइनस वन। इसके बाद एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों सेम है, एक्स 4 माइनस वन एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 4 0, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें, परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने क्या ऑपरेशन ही अप्लाई करने और सिंप्लीफाई करने, मतलब जहाँ तक आप फार्मूलाज ओपन कर सकते हैं फार्मूलाज ओपन करें, कटिंग कर सकते हैं कटिंग करें, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करें, मतलब जितने भी हमने पीछे स्टेप्स पढ़े हैं अलजेब्रा के वो सारे जितने भी इसमें आप पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं हम करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ये वाली टर्म इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, डॉट डाला है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7। ये वाली टर्म एज इट इज आएगी। अब देखिए ये कटिंग हो जाएगी इससे, सिंपल क्या रह जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, या आप इसको इसके बाद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। सबसे पहले आप डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 2x। फर्स्ट स्टेप तो ये किया, डिवाइड करो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। अब इसमें देखें क्या क्या हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ऊपर वाले से मतलब 4 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 3, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये माइनस बी प्लस बी की फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए एक्स या बी 3 है प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ और माइनस साइन की कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। देखिए माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो 9 से क्या हो जाएगा 18।
एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय -2। अब ये थी एक्स स्क्वेयर माइनस 9 मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, दोबारा ये वाली टर्म है, मतलब आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप कटिंग कर लें, ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है और क्रॉस भी कटिंग होती है बस। x प्लस 3 इससे कैंसिल हो जाएगी, ये x माइनस 3 इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या है, और ये वाला एक x प्लस 3 इस फुल टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 2, माइनस साइन है तो मेरे लिखने के शुरू में 2 2 ज़ा 4 ऊपर आएगा सिर्फ, और नीचे हमारे पास सिर्फ x माइनस 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखें। इसमें भी पहले डिवाइड को कन्वर्ट करूँगी मल्टीप्लाई में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस वाई 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये टर्म एज इट इज। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इतना ही लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इधर ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और बी हमारे पास वाई स्क्वेयर है। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, पहले आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ए माइनस बी ए एस एक्स स्क्वेयर एंड बी एस वाई स्क्वेयर। फिर हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, बी हमारे पास वाई स्क्वेयर है प्लस बी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और ये वाली टर्म साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है साथ में, मैंने साथ ही इसी एक स्टेप पे लिख दिया। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, उसको लिखे एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई फोर। ठीक है, ये वाली फुल टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली को वाले से कैंसिल हो जाएगी, मैंने क्या बचा 1। नेक्स्ट 4 को नंबर क्वेश्चन देखें। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि डॉट है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म है, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
अब नीचे देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा 2, ए हमारे पास एक्स है, बी 1 है, प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 1 है, डॉट देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे भी हम x माइनस 1 बना रहे तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बन जाए। तो अब करें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब कटिंग कर लें, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इसकी पावर से कैंसिल होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हम इसमें स्टार्ट में लिख देते होते हैं, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, ये आपका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है सबसे पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज किया तो हम यहाँ पे भी डॉट लगा लेते हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, पहले कॉमन लेंगे इसमें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, नीचे कॉमन लिया हुआ है उन्होंने, डॉट इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, नीचे से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब इसकी कटिंग करनी है जितनी हो सके। देखिए x प्लस वाई ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है और क्रॉस भी कटिंग हो सकती है। x माइनस वाई, ये लास्ट वाला हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी कटिंग हो जाएगी, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, y इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचता है ये x और वो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये वाला y और वो x माइनस 1। ये आंसर आप 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग 4.2 स्टार्ट करेंगे और वो आपकी जूम क्लास ही होगी। ठीक है, थैंक यू।